नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है याकेशु जनानम चैनल पर। आज हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब का दूसरा अध्याय लेकर आए हैं, जिसका नाम है द पावर ऑफ फेथ एंड हीलिंग, यानी विश्वास और उपचार की शक्ति। पहले अध्याय में हमने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में सीखा था। आज हम समझेंगे कि कैसे विश्वास और सही मानसिकता से हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है। साथ ही जानेंगे कि कैसे हमारे मन के सकारात्मक निर्देश हमारे शरीर को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। तो आइए इस अद्भुत विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि हमारा विश्वास हमारी जिंदगी में चमत्कार ला सकता है। विश्वास एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे विचारों को हमारी वास्तविकता में बदल देती है। जब हम किसी चीज में पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस विश्वास को सच करने के लिए काम करता है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक बीज से पौधा निकलता है। विश्वास उस बीज के समान है जिसे हमारे अवचेतन मन में रोपने की जरूरत होती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को यह यकीन हो जाए कि वह स्वस्थ हो सकता है, तो उसका अवचेतन मन उसे स्वास्थ्य की ओर ले जाने वाले हर कदम को बढ़ावा देता है। इसके उलट, अगर व्यक्ति सोचता है कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा, तो उसकी बीमारी और गंभीर हो जाती है। इसी कारण हमारा विश्वास हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। चैप्टर 2 में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि स्वास्थ्य और विश्वास का गहरा संबंध है। यदि आप अपने अवचेतन में स्वस्थ होने का विश्वास पैदा कर सकते हैं, तो आपका शरीर भी इस विश्वास का पालन करेगा। कई चिकित्सा केसों में पाया गया है कि जिन मरीजों ने पूरी तरह से स्वस्थ होने का विश्वास रखा, उनका उपचार दूसरों की तुलना में तेजी से हुआ। एक प्रश्न है आपसे, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आपका विश्वास आपकी सेहत को प्रभावित कर रहा है? जैसे कि जब आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आप थका हुआ महसूस करते हैं, और जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो ऊर्जा महसूस होती है। अब सवाल आता है कि हम अपने अवचेतन मन में विश्वास कैसे स्थापित करें। इसके लिए लेखक हमें कुछ उपाय बताते हैं। आत्म सुझाव, सेल्फ सजेस्शन। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मुझे सफलता मिलेगी। यह शब्द धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में विश्वास के रूप में जमा हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। कल्पना करें कि आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं। अपने आप को एक बेहतर स्थिति में देखें। यह आपके अवचेतन मन को संकेत देता है कि आपकी वास्तविकता क्या होनी चाहिए। भावनात्मक जुड़ाव। विश्वास को मजबूत करने के लिए उसमें भावनाओं को जोड़ें। अपनी बातों को सिर्फ कहने की बजाय महसूस भी करें। इसे आप जैसे ही महसूस करते हैं, आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। अब हम एक आसान एक्टिविटी करेंगे जो आपके विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगी। आंखें बंद करें और आराम से बैठें। धीरे धीरे सांस लें और अपने मन में दोहराएं, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे प्रसन्नता मिलेगी। इन शब्दों को महसूस करें और अपने अंदर तक इनको पहुंचने दें। इस प्रकार की एक्टिविटी आपके अवचेतन में सकारात्मक विश्वास को स्थापित करने में सहायक होगी। इसे रोजाना करें और देखिए कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे आते हैं। डॉक्टर मर्फी किताब में कई उदाहरण देते हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि विश्वास हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है। एक दिलचस्प कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वह कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने खुद में विश्वास रखा कि वह ठीक हो सकता है। उसने हर दिन खुद से सकारात्मक बातें की और कुछ ही समय में उसकी सेहत में सुधार आने लगा। यह दिखाता है कि विश्वास की शक्ति असीमित है। लेखक बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक संवेदनशील तब होता है जब हम सोने जा रहे होते हैं या जब हम सुबह उठते हैं। इन समयों पर हम अपने अवचेतन में सकारात्मक बातें डाल सकते हैं। सोने से पहले अपने आप से कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे सफलता मिलेगी। इसे अपनी आदत बनाएं। चैप्टर 2 में लेखक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमारा अवचेतन मन नकारात्मक विश्वासों को भी सच मानता है। यदि हम बार बार डर और चिंता में रहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानकर वैसी ही स्थिति बना देता है। यही कारण है कि हमें डर और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। आप एक बात बताइए,
कि क्या आप मानते हैं कि जब आप किसी चीज को लेकर चिंतित होते हैं, तो वही चिंता आपको और परेशान करती है? चलिए, अगली बार जब भी ऐसा हो, तो अपने आप से कहें कि सब कुछ ठीक है और अपने अवचेतन को शांत करें। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने जाना कि हमारा विश्वास हमारी सेहत और खुशियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने अवचेतन में सकारात्मक विश्वास को स्थापित कर सकते हैं, तो यह हमारे जीवन में अद्भुत परिणाम ला सकता है। अगले अध्याय में हम और भी गहराई से समझेंगे कि कैसे अपने अवचेतन को ठीक तरीके से निर्देश दें ताकि हमें जीवन में सफलता मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।